नमस्कार, सौगन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत आपके साथ। हाल ही के दिनों में एक मुद्दा बड़े चर्चाओं में, वो है राहुल गांधी का। राहुल गांधी की अभी सदस्यता को लेकर बड़े बवाल मच रहे थे। उसके बीच में एक संसद से एक लेटर जारी हुआ, उसने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। हालांकि ये मामला जो है वो सूरत कोर्ट ने इन पर दिया है, क्योंकि मानहानि का जो केस इन पर जो लगा था 2019 में, उस पे जो है कोर्ट ने सजा सुनाई है 2 साल की। इसमें क्या होता है कि 2 साल से ऊपर की जो सजा होती है तो उसमें संसद की सदस्यता वो चली जाती है। संसद में जो है कानून ये 1991 में बनाया गया था, संविधान के तहत इसमें बात कही गई थी। वहीं इस पर एक बड़ा बयान आया, वो आया है राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और विधायक सचिन पायलट का। सचिन पायलट ने इस मामले को लेकर निंदा जताई है कि ये घनघोर निंदा करता हूं मैं, इस जो फैसला आया है संसद की तरफ से, उनकी जो संसदीय सदस्यता थी उसको रद्द कर दिया गया। ये एक कह सकते हैं कि संविधान में एक काले दिन के रूप में देखा जाएगा, ऐसा कहना है सचिन पायलट का। सचिन पायलट ने अपना एक ट्वीट भी किया था, उसमें ये चीज़ें कही गई थी। इन्होंने कुछ जो है सचिन पायलट ने अपनी ट्वीट में कुछ बातें लिखी है, मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया है। राजस्थान से कई प्रतिक्रिया आई है, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे इस पर कि क्या मुद्दा है पूरा और किसको लेकर राजस्थान में क्या कहा है। तो मैं आपको पूरा मामला बता देता हूँ कि 15 से 16 मार्च में जो राहुल की सदस्यता खत्म होने पर सीएम गहलोत की प्रतिक्रिया आई थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना था, और उन्होंने ट्वीट में लिखा था, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना एक तानाशाही का एक उदाहरण है। बीजेपी ये ना भूले कि यही तरीका उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ अपनाया था और मुंह की खानी पड़ी थी। श्री राहुल गांधी देश की आवाज़ हैं और इस तानाशाही के खिलाफ अब और मजबूत होगी। तो ये अशोक गहलोत जो है सीएम है हाल ही में जो है राजस्थान के, तो उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी। वहीं मैं बात करूं सचिन पायलट का भी ट्वीट आया था, उस पर मैं आपको बता देता हूं। सचिन पायलट ने लिखा था कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हिंसा का मुद्दा उठाया था और इस पर ध्यान दिया गया था। भाजपा सरकार को राहुल जी की एक दमनकारी कदम जो है उठा रही है, ऐसा उनको लगा था कि अगर ये मुद्दे अगर साफ हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो छवि है राहुल गांधी की, वो एक बड़े नेता के तौर पर उभर के आएगी। तो वो उनका कहना था और इसी को लेकर हालांकि सचिन पायलट का कहना था कि भाजपा इस चीज़ से डर चुकी है और सचिन पायलट ने इस चीज़ को लेकर कहा था। और उन्होंने जानकारी देते हुए लगा कि आपको बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर कमेंट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ साल 2019 का ये मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में सूरत कोर्ट ने दोषी करार और गुरुवार को राहुल गांधी की 2 साल का कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत भी मिल गई थी। ये एक पूरा मामला था जो कि सचिन पायलट ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि अभी जो मैं आपको बता दूं कि इस पर कल राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था उन्होंने कि गांधी माफी नहीं मांगेगा, गांधी माफी नहीं मांगता है। उसको लेकर भी उन्होंने कहा था कि गांधी ना कि कोई माफी मांगेगा ना कुछ करेगा, उसको लेकर कहा था। और बिल्कुल एकदम स्थिति बिल्कुल साफ कर दी गई है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आपकी तरफ से मोदी जो समाज है उसको पूरी तरह से आप एक माफीनामा दे दीजिए तो जो आपकी सदस्यता है वो बरकरार रहेगी। मगर राहुल गांधी ने इसको सरे से खारिज करके और इसको कहा गया था कि मैं इस पर कोई माफी नहीं मांगूंगा। हालांकि उन्होंने कई ऐसे उद्योगपतियों का भी जिक्र किया था जिसमें कहा गया था उन्होंने कि अगर उद्योग जो आज का जो ज्यादातर धन है वो उद्योगपतियों के पास है, और उसने कहीं ना कहीं जिक्र उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी किया था, उनका भी नाम उससे जोड़ा गया था। और ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री का ही लिंक ज्यादातर इन लोगों से पाया जाता है, ऐसा राहुल गांधी का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था। और उन्होंने अपनी शुरुआती भाषण में भी ये कहा था कि लोकतंत्र पर आघात है। ये कहा गया था राहुल गांधी की तरफ से कि ये जो है लोकतंत्र पर हमला बोला जा रहा है, इसको लेकर पूरी तानाशाही की जा रही है, एक तरह से ये राहुल गांधी का कहना था। इस पर आज प्रियंका गांधी भी जो है सत्याग्रह आंदोलन के तौर पर उन्होंने आज एक तो बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है, उसको लेकर भी आज बड़ा अपडेट ये है कि राहुल गांधी के लिए उन्होंने बोला है और सपोर्ट में एक बड़ी जनसैलाब उमड़ा है कांग्रेस का आज। और ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आज आखिर ये हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अगर कहीं से इनको अगर राहत मिलती है तो
सदस्यता जो है बरकरार रहेगी, नहीं तो राहुल गांधी को जो है सदस्यता के साथ उनके कई जो सरकारी आवास उनको दिया जाता है या फिर जो भी उनको सरकारी जो सुविधाएं उनको मिलती है वो वापस ले ली जाएगी। और सरकार का ये कहना है और 30 दिन का ये समय दिया जाता है जिसमें पूरी प्रक्रिया की जाती है उसको लेकर। हालांकि इस पर फैसला पूरे लोकसभा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया संसद की तरफ से कि उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है, इसको लेकर बिल्कुल एकदम साफ है और वो पूर्व सांसद हो गए हैं। और हालांकि आने वाले दिनों में ये भी साफ हो जाएगा कि वायनाड में सांसद के चुनाव जल्द ही करा सकती है, ऐसा मानना है। अगर इस पूरी तरह से पूरा स्पष्टीकरण हो जाता है तो वायनाड में अप्रैल या मई तक लगभग हो सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से कहना है कि चुनाव जो है हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।